अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं? टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों, मैं आज आपको एक बहुत ही अहम चीज़ बताने वाला हूँ जिसकी वजह से आपका जो काम है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। यानी आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। यानी वो क्या कि जिस तरह मैंने यहाँ पे जो है वो अपना एक नाम से टैब ऐड कर दिया हुआ है, ये हम किसी भी माइक्रोसॉफ्ट के टूल के अंदर किस तरह से ऐड कर सकते हैं और इसमें ये सारी चीज़ें हम किस तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ये मैं आज के लेक्चर के अंदर, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा, तो मेरे साथ रहिएगा। ओके दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम जो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो माइक्रोसॉफ्ट का जो टूल इंस्टॉल हमने किया हुआ है ऑफिस का, वो 2016 है, ऑफिस 2016 है। अब इसके अंदर जो है कुछ उसका जो ओवरव्यू होता है वो इस तरह से नज़र आ रहा होता है। यहाँ पे जब आप फाइल पे क्लिक करेंगे तो साइड पे एक मेन्यू जो है वो ओपन हो जाएगा। आपने क्या करना है कि इस मेन्यू के अंदर जो है वो ऑप्शंस में चला जाना है और ऑप्शन में जाने के बाद जो है यहाँ पे हमारे पास जो एक ऑप्शन है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, जिसे हम कहते हैं कस्टमाइज रिबन जो है, यानी ये हमारा रिबन होता है, ये जो ऊपर है, तो हम कस्टमाइज रिबन जो है वो यहाँ पे करना चाह रहे हैं। तो जैसे ही हम कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है यहाँ पे जो है वो जो मेन टैब्स ऊपर लगे होते हैं सारे वो नज़र आ रहे होंगे। अब इन टैब्स के अंदर जो है आप अपना एक टैब ऐड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पे नीचे बटन है हमारे पास न्यू टैब का। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक टैब जो है वो ऐड हो जाएगा। आप इसको जो है वो अपने नाम से कोई सा भी नाम इसका रख सकते हैं, रीनेम कर लें। रीनेम करके हम फर्ज कर लें, इसे कह देते हैं कस्टमर का टैब हम कह देते हैं। तो ये कस्टमर का टैब एक हमारा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और अगर आप इसको जो है वो ऊपर नीचे करना चाह रहे हैं, यानी इसके जो है वो यहाँ पे पोजीशन जो है वो चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप इसे जो है वो लेके आ सकते हैं ऊपर नीचे यहाँ से जो है। ठीक है जी। तो ये होम के बाद जो है हमारा कस्टमर का टैब आ जाएगा। अब इस कस्टमर के टैब के अंदर जो है आप डिफरेंट किस्म के ग्रुप्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। ग्रुप्स के बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ कि किस तरह से हम ग्रुप्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो हम इन 3 ग्रुप जो है फर्ज कर लें यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। उसके लिए इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने न्यू ग्रुप के ऊपर जो है वो क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे देखें 3 ग्रुप्स जो है वो ऐड हो गए हैं। आप इन 3 ग्रुप्स को जो है वो अपनी मर्जी के नाम भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसे जो है कोई एक यहाँ पे आप सिंबल भी इसके लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसे एक नाम दे देता हूँ कि एक टेक्स्ट, यानी जितनी भी टेक्स्ट से रेलिवेंट मैं चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ वर्ड के अंदर जो है वो सारी की सारी इसके अंदर आ जाएंगी। इसके बाद जो है मैं दूसरे ग्रुप के अंदर जो है वो नाम देता हूँ। फर्ज कर लें कि मैं इसके अंदर टेबल्स को जो है बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो मैं इसको टेबल का नाम जो है वो दे देता हूँ। रीनेम करते हुए मैं इसे लिख देता हूँ टेबल, यानी टेबल के जितने भी टूल्स होंगे वो मैं उसके अंदर रख लूँगा। इसी तरह जो हमारे पास तीसरा जो है उसके अंदर हम जो है लेट्स से रख लेते हैं रेफरेंस के तौर पे, यानी जो हमने अपने वर्ड के अंदर रेफरेंसेस यूज़ करने होते हैं, हम उसके जितने भी टूल हमें चाहिए होते हैं वो हम यहाँ पे रख लेते हैं। ओके दोस्तों, ये हमारे पास जो है, मैं अभी इसे ओके करके वापस आता हूँ। तो यहाँ पे देखें हमारा एक कस्टमर का टैब जो है वो ऐड हो गया हुआ, जिसमें अभी कुछ भी नहीं है। एक्चुअली दोस्तों, इसका हमें फ़ायदा जो मेन होता है वो यहाँ जिस तरह हम अपना काम आसान किस तरह से कर सकते हैं। फ़र्ज़ कर लें मैंने कुछ लिखना है, तो लिखने के लिए मुझे अपना फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह यहाँ से चेंज करना पड़ेगा। कॉपी पेस्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है। इसी तरह फ़र्ज़ कर लिया मैंने टेबल इंसर्ट करना है, तो मुझे यहाँ पे इंसर्ट पे जाके मैं टेबल को फिर यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। इसी तरह फ़र्ज़ कर लें मैंने फिर रेफरेंसेस ऐड करने हैं, तो मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो हमें अपनी प्रोडक्टिविटी के अंदर जो है वो काफ़ी सारे मसले मसाइल जो है वो आते हैं। जब हम काम कर रहे तो हमारा काम जो है काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको टैब्स के दरमियान ही मूव करना पड़ता है बार बार जो है। इसका आसान हल ये है कि आप यहाँ पे एक अपना टैब जो है वो क्रिएट कर लें, जिस तरह अभी हमने ये क्रिएट कर लिया है, और इसमें आप वो सारे टूल रख लें ग्रुप्स के अंदर। जिस तरह यहाँ पे अगर आप देखें ग्रुप्स बने हुए हैं, होम पे आ जाते हैं। हम फर्ज कर लें क्लिपबोर्ड का ग्रुप है, फॉन्ट का ग्रुप है, पैराग्राफ का ग्रुप है, स्टाइल का ग्रुप है, एडिटिंग का ग्रुप है। इस तरह से मैंने अपने इस कस्टमर के टैब के अंदर 3 ग्रुप्स जो है वो ऐड किए थे, जिनके अभी नाम शो नहीं हो रहे। और वजह यह कि क्योंकि मैंने अभी उसके अंदर कोई भी टूल जो है वो ऐड नहीं किया। तो आपको जो टूल यहाँ से फर्ज कर लें मुझे यहाँ से ये टूल चाहिए था, या कॉपी पेस्ट वाले टूल चाहिए थे, और ये अलाइनमेंट वाले टूल चाहिए थे, और कोई नहीं, मुझे ये वाले नहीं चाहिए होते, आमतौर पर हम इस्तेमाल नहीं करते। इसी तरह इंसर्ट में से मुझे जो है वो टेबल का चाहिए होता है कि टेबल ऐड करना होता है, कोई पिक्चर ऐड करनी होती है, ये चाहिए होता है। और रेफरेंसेस में से जो है वो मैंने फ़र्ज़ कर लें जस्ट जो है वो टेबल को अपडेट करना होता है, या फ़र्ज़ कर लें कोई मैंने साइटेशन जो है वो ऐड करनी होती है। तो हमें सिर्फ यही टूल चाहिए होते हैं, बाकी टूल्स की हमें ज़रूरत नहीं होती।
तो हम क्या करेंगे, हम इस टैब के अंदर जिन जिन टूल्स की हमें ज़रूरत होगी सिर्फ वही टूल्स रख लेंगे। और उसका सबसे बड़ा हमें फ़ायदा क्या होगा कि हमें बार बार जो है वो टैब्स के अंदर मूव नहीं करना पड़ेगा। जिस तरह पहले मुझे होम पे आना पड़ेगा, फिर मुझे इंसर्ट पे आना पड़ेगा, फिर मुझे रेफरेंसेस पे आना पड़ेगा। अब सारे टूल्स मेरे पास यहाँ पे ही अवेलेबल हो जाएंगे। ओके जी दोस्तों, वापस आता हूँ फाइल में आके, ऑप्शन पे वापस आ गया, ऑप्शन में आके वही कस्टमाइज रिबन पे आ गए। ये हमारा जो है वो एक टैब बन गया हुआ है। अब इसके अंदर मैंने 3 ग्रुप्स जो है वो ऐड कर दिए हुए हैं। टेक्स्ट के ग्रुप के अंदर जो है फर्ज कर लें मैं जो चीज़ें रखना चाह रहा हूँ उसमें लेट्स से मैं फॉन्ट रखना चाह रहा हूँ तो मैं इसे ऐड कर दूंगा। फॉन्ट कलर रखना चाह रहा हूँ, फॉन्ट सेटिंग रखना चाह रहा हूँ, फॉन्ट साइज रखना चाह रहा हूँ, लेट्स से बस मैं यही चीज़ें रखना चाह रहा हूँ। या इसके अलावा जो अलाइनमेंट है वो इसमें रखना चाह रहा हूँ, अलाइनमेंट ऐड कर देता हूँ, बुलेट्स ऐड कर देता हूँ, सेंटर जो है सेंटर लाइन जो हमने करना होता है वो ऐड कर देता हूँ। इसके अलावा मैंने कॉपी और कट जो है ये ऐड करने होते हैं। लेट्स से मुझे टेक्स्ट के अंदर जो है ना सिर्फ यही चीज़ें चाहिए होती हैं। अब देखें जो मेरे पास टेबल का है इसके अंदर मुझे टेबल से रेलिवेंट चीज़ें जो है वो काफ़ी सारी चाहिए होती हैं। तो मैं फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे आके टेबल वाली जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। जिस तरह मैं फ़र्ज़ कर लें मैं पिक्चर को यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। टेक्स्ट बॉक्स मुझे जो है ये फ़र्ज़ कर लें मैं टेक्स्ट में ऐड करना चाह रहा हूँ, टेक्स्ट को क्लिक करके मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर दूंगा तो ये टेक्स्ट जो है टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर ऐड हो जाएगा। इसी तरह फ़र्ज़ कर लें पैराग्राफ को भी मैं टेक्स्ट के अंदर ही रखना चाह रहा हूँ, पेज को भी मैं वहां पे रखना चाह रहा हूं तो ये हमारे पास जो है वो चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। टेबल के अंदर जो है यहाँ से आप जाके ये तो अभी उसने मोस्ट पॉपुलर कमांड जो है वो सारी यहाँ पे दिखाई हैं। आपको यहाँ पे जो है वो सारी कमांड्स यहाँ से आसानी से मिल सकती हैं। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे आ जाते हैं, ये अगर आप देखें तो काफ़ी सारे जो है वो टूल्स उसने दिए हुए हैं। ऑल कमांड्स यहाँ पे जो है, कमांड्स नॉट इन दी रिबन जो है वो भी सारी दिखाई हुई है, मैक्रोज है, फाइल टैब है, ऑल कमांड पे लेट से हम आ जाते हैं। और यहाँ पे आके हम जो है वो फ़र्ज़ कर लें कि टेबल से रेलिवेंट जो कमांड्स हैं या इंसर्ट से रेलिवेंट जो कमांड है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो इंसर्ट के अंदर जो हमारे पास हमने टेबल्स वगैरह जो है वो ऐड करने होते हैं तो हम टेबल वाली जो है कमांड वो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। लेट से ये हमारे पास ये हो गया इंसर्ट टेबल जो है। ये मल्टीपल भी ऑप्शन आ रही होती हैं क्योंकि हमारे पास इंसर्ट टेबल के अंदर जो है वो और भी ऑप्शन होती हैं। अगर आपको पता हो इंसर्ट में जाके तो हम वो भी यहाँ पे वो अगली ऑप्शन के अंदर असल में उसने वही दिखाई हुई है। तो अगर आप देखें तो वो नीचे उसकी डिटेल जो है बता रहा होता है। ओके जी, ये हमने टेबल के अंदर ऐड कर ली। रेफरेंसेस के अंदर जो है वो हमारे पास साइटेशन से रेलिवेंट जो चीज़ें वो हमने रखनी होती हैं। तो साइटेशन से रेलिवेंट चीज़ें हम यहाँ से देख लेते हैं कौन कौन सी हमें जो है वो ज़रूरत पड़ सकती है जिनकी, वो हम वहाँ पे ऐड कर लेंगे। फर्ज कर लें हम कॉमन कमांड्स पे आ जाते हैं, मेन टैब्स के अंदर आ जाते हैं। मेन टैब्स में हमारे पास रेफरेंसेस के अंदर जो है वो देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से जो है टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं, इसे मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। ऐड टेक्स्ट अपडेट टेबल ऑफ कंटेंट्स। साइटेशन में से मुझे कुछ चाहिए, लेट्स से इंसर्ट साइटेशन, ठीक है जी। बिब्लियोग्राफी मैंने ऐड करनी होती है, मैंने सोर्स भी मैंने इसमें ऐड करना होता है। तो ये सारे रेफरेंसेस के अंदर आ गए जो है, ठीक है जी। तो ये मैंने कुछ जो है वो टूल्स ऐड कर लिए हैं। अब मैं जैसे ही इसे ओके करूँगा तो दोस्तों देखें यहाँ पे हमारे पास जो है ये पहले टेक्स्ट वाला पोर्शन आ गया सारा, यहाँ पे ये टेबल वाला पोर्शन आ गया, इसमें मैंने फिलहाल 2 चीज़ें रखी हुई हैं और ये रेफरेंस वाला। अब मुझे जो वो मूव करना पड़ता है बार बार, पहले होम पे आना है यहाँ से टेक्स्ट का कोई काम करने के लिए, फिर मुझे इंसर्ट पे जाना पड़ता था जो है वो टेबल ऐड करने के लिए, पिक्चर ऐड करने के लिए, और फिर मुझे रेफरेंस पे जाना पड़ता था। फ़र्ज़ कर लें कि मैंने कोई जो है वो साइटेशन जो है वो इसमें इंसर्ट करनी है या कोई बिब्लियोग्राफी जो है इसमें इंसर्ट करनी है तो मुझे यहाँ पर आना पड़ता था। तो ये काम जो है अब मेरा सारा जो है वो कस्टमर के अंदर रहते हुए यहाँ पर एक टैब के अंदर ही सारा कुछ अवेलेबल हो गया है। तो इस लिहाज से दोस्तों आप जो है अपना काम बड़ा ही आसान कर सकते हैं अगर आप अपने इस रिबन को कस्टमाइज़ कर लेते हैं और इसमें ये चीज़ें जो है वो ऐड कर लेते हैं। दोस्तों याद रखिएगा इसी तरह से आप काम जो है वो अपने पावर पॉइंट के अंदर भी कर सकते हैं। पावर पॉइंट में भी ऑप्शन में जाके आप जो है वो अगर देखें यहाँ पे भी हमारे पास कस्टमाइज रिबन के ऑप्शन है, आप यहाँ से भी ऐसे ही काम कर सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरह से आप एक्सेल के अंदर जाके भी जो है यहाँ पे भी हमारे पास जो है ऑप्शंस के अंदर जो है कस्टमाइज रिबन्स की जो है वो ऑप्शन अवेलेबल है, तो यहाँ पे भी आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने कितना जो है वो काम हमारा आसान हो जाएगा अगर हम अपना एक रिबन जो है, एक टैब जो है कस्टमाइज रिबन के अंदर जो है एक टैब अपना ऐड कर लें, अपने नाम से ऐड कर लें या किसी भी नाम से ऐड कर लें और उसमें वो सारे टूल रख लें जिनकी हमें ज़रूरत होती है। तो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक वक्त पे पहुंचती रहें। बहुत शुक्रिया जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद।